सर्वप्रथम आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरु भगवान एवं रत्नाधिक साधुविंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नित्य प्रति हम गुरुदेव उपाध्याय प्रवर से आगम वासना का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता में किन शब्दों में व्यक्त करूं जो गुरुदेव हम साधु साधियों के ऊपर महती कृपा बरसा रहे हैं। तो आज भी गुरुदेव की उस वाणी का हम लाभ लें, पर उससे पहले हम सब मिलकर गुरुदेव की विनय भक्ति करते हुए उन्हें वंदन नमस्कार करेंगे। और आज प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं हमारी उग्र तपस्वनी, तप सिद्ध योगिनी, उप परवर्तनी श्री सुमित्रा जी महाराज सवादी ठाणे 6, जिनका चतुर्मास बेंगलोर कर्नाटक के अंदर गतिमान है। उग्र तपस्विनी, सिद्ध योगिनी, तप सिद्ध योगिनी, उप परवर्तनी श्री सुमित्रा जी महाराज सवादी ठाणे 6 आज की वंदना का प्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रही हैं। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे। गुरुदेव पूर्ण स्वस्थ रहते हुए हमें इसी प्रकार जिन वाणी से लाभान्वित करते रहे, इस आगम वाचना के अंदर कोई अंतराय न पड़े, निर्विघ्नता रहे, इसके लिए प्रतिदिन हमारे साधु साध्वीन द्वारा तपश्चर्या गतिमान है। और आज तपश्चर्या का लाभ ले रही हैं हमारी साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब एवं श्रमणी गौरव डॉक्टर सुनीता जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्रुति जी महाराज साहब, जिनका आज व्रत है। महासाध्वी श्री प्राची जी महाराज साहब, महासाध्वी उपप्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका व्रतों का वर्षी तक चल रहा है। साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री क्षमा कुमारी जी महाराज साहब, जो महासाध्वी उपप्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब के साध्वी परिवार से हैं, उनका भी आज उपवास है। और उप परवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब के परिवार से आज आईमिल की भी तपश्चर्या चल रही है। इस प्रकार कुल 7 की तपश्चर्या हमारे श्रमण संघ में चल रही है। तो साधु साध्वी जो भी तपश्चर्या में संलग्न है, उनकी तपश्चर्या की मैं बहुत अनुमोदना भी करती हूँ और सुख साता भी पूछती हूँ। और अब मैं आगम ज्ञाता गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से कर बद अनुरोध करूंगी कि हे गुरुदेव, जिन वाणी से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। गुरु जी लोच की साता है जी, कृपा है। बहुत 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 बहुत। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धान, नमो आर्यान, नमो ओवध्याय, नमो साहुर, सो पंच नमो कारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशो परमं हरि मंगलम।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान मान स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र ज्योति गौतम आदि भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुदत्त सबके पावन कर्म स्वरूपी मीरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान श्रेष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिजन, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य भी श्री उत्तराधन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 7वां अध्याय ये लोग पूरा अध्याय चल रहा है। तो शनिवार को 24 गाथा तक वर्णन हुआ था। 25वीं गाथा इह कामान्यतस अतत्के अवदच्छायि सोचा म्यावं मग्गं जं उच्चो परिभस्सय। यह इस मनुष्य जन्म में जिन शासन में कामान्यतस जो आत्मा काम भोगों से निवृत्त नहीं है, कामान्यतस काम जमा अनियत, अनियत अनिवृत्त, जो काम काम भोगों से जो अनिवृत्त है, निवृत्त नहीं, काम भोगों का त्याग नहीं किया जिसने, उस आत्मा का अतथ्य, अतथ्य का मतलब आत्मार्थ है, आत्मा का अर्थ, आत्मा का प्रयोजन, आत्मा का लाभ जिसको आत्मा चाहता है। अवरज्जाई वह अपराधिक होता है, मतलब भ्रष्ट होता है, वह आत्मा का प्रयोजन नष्ट हो जाता है, उस आत्मा को मिलेगा नहीं। सोचा न्यायवं मग्गम, क्योंकि न्यायकारी जो मोक्ष मार्ग है उसको स्वीकार करके भी कितनी बातचीत। जो भारी कर्मी है, भारी कर्मी जिनके प्रगाढ़ कर्म आत्मा के अंदर बैठे और वे प्रगाढ़ कर्म जब उदय में आते हैं तो उसके चारित्र का घात करते हैं। कई ऐसे कर्म हैं उसकी श्रद्धा का भी घात कर देते हैं। चारित्रावर्णी कर्म का उदय आया तो चारित्रहीनता आएगी। यदि मिथ्यात्व का उदय आया तो वह आत्मा सम्यक्त्व से भी हाथ धो बैठेगा। तो कहा जा रहा है कि जो काम भोगों से निवृत्त नहीं है उसका आत्मार्थ, आत्मा का प्रयोजन जहां पर बाह्य दृष्टि से देखा है सदगति, सदगति स्वर्ग आदि, और हम गहरे में चले जाएं तो जो काम भोगों से निवृत्त नहीं है उसका ज्ञान, दर्शन, चारित्रता, गुण क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। सोचा न्यायकारी इस मोक्ष मार्ग को सुनकर के भी जंग जो बुझो परिभस वह फिर भ्रष्ट हो जाता है। मतलब मानो चारित्र लिया भी है लेकिन अंदर संसार के काम भोगों की चाहना करता है। अब जो चाहना पैदा हो रही है तो निश्चय में तो उसके पूर्व कर्मों का उदय है और वो उदय भी प्रगाढ़ है, लेकिन इस उदय से आत्मा ने संघर्ष करना है। उदय के कारण से विकृतियां उदय आएंगी, चित्त विकृत होगा, लेकिन उसे संघर्ष करना अपने ज्ञान, विज्ञान, समझ से, धैर्य से अपने आप को संयम में, तप में स्थिर रखना।
जितना स्थिर रहेगा पूर्व के कर्म आएंगे और उनकी निद्रा हो जाएगी। अब जहाँ पर एक और विकार है, एक और आत्मा है, इनका युद्ध संघर्ष चल रहा है। जहाँ पर आत्मा अपने लक्ष्य में, अपने मार्ग में दृढ़ रहा तो कर्म टूट जाएंगे, कर्म पराजित हो जाएंगे, और यदि आत्मा उखड़ गया तो कर्म जीत जाएंगे और आत्मा हार जाएगा। और उनसे प्रभावित होकर के आत्मा इस मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा, इस मार्ग से गिर जाएगा, मतलब इस मार्ग को छोड़ देगा। अब इसके कारण से क्या है, छोड़ दिया है तो उसका परिणाम क्या होगा, संसार का दरवाजा खुल जाएगा, नर त्रयंच गति जो है उसके दरवाजे खुल जाएंगे, जन्म मरण बढ़ेगा। यदि आत्मा किसी ने संभाल लिया, बाह्य दृष्टि से संभल गया तो ठीक, नहीं संभला तो जन्म मरण की यात्रा पुनः जो सीमित कर रहा था, फिर उसका परिमाण, वो जन्म मरण बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे। ये तो उसका है जो काम भोगों से निवृत्त नहीं है, इसके मन में वैराग्य भावना पैदा नहीं होगी, वैराग्य को स्थान नहीं दे रहा, संसार के प्रलोभनों के, संसार के काम भोगों में, इंद्रियों के विषयों में जिसका ध्यान जा रहा है तो वो गिरते गिरते कहाँ तक पहुंच जाता है। लेकिन जो नहीं संभलता, जो उसकी दशा है, लेकिन जो संभलता है, संघर्ष करता है, सफलता पाता है, तो उसका क्या परिणाम है अगली गाथा में बताया जा रहा है। यह काम नियतस अतथ्य नावरध्यै कोई देह निरोहेण भवे देवेति में स्वयं। यह इस जिन शासन में, इस मनुष्य भव में काम नियतस, जो काम भोगों से निवृत्त हो गया है, वैराग्य भावना प्रबल है, काम भोगों के प्रसंग भी आते हैं तो उस ओर पीठ कर देता है, आंखें बंद कर लेगा, उस ओर ध्यान नहीं देगा, केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान, मेरा लक्ष्य सिद्ध गति को प्राप्त करना है, कर्मों की निर्जरा महानिर्जरा करते हुए इस जीवन के, जो मिला हुआ जीवन है, इसके क्षण क्षण को, समय समय को धर्म ध्यान के द्वारा, संयम तप के द्वारा मुझे सफल बनाना है, ना कि इन नश्वर काम भोगों के चक्कर में नहीं फंसना। तो जो काम भोगों से निवृत्त है, पीछे हट गया है, काम भोगों का त्याग कर दिया है जिसने, कहते अतथ्य, उसका आत्मार्थ, उसका आत्मा का लाभ, आत्मा का प्रयोजन नावरध्याई, वह भ्रष्ट नहीं होता, वो समाप्त नहीं होता। कोई देह निरोहे न, वह अपनी निर्दोष संयम साधना से इस कोई देह, कोटि का मतलब दुर्गंध से युक्त है, जे मन आदि से परिपूर्ण, जे अशुचि उदारिक शरीर है, इसके निरोध से, इसका परित्याग करके भवे देवे की में सुयम, यदि उसके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं तो सिद्ध गति नहीं क्षय होते हैं तो वो देव गति को प्राप्त करता है। में स्वयं आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ऐसा मैंने भगवान महावीर स्वामी से सुना है। अब जब देव भव प्राप्त किया है तो देव भव चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, आखिर जहाँ जन्म है वहां पर मृत्यु अवश्यम भावी है। तो देवलोकों में जीवन लंबा है, लेकिन जब उनका जीवन समाप्त होगा तो कहाँ पर उसका वर्णन जन्म होगा। जैसे तीसरे अध्ययन में कहा था, जहाँ पर 10 अंगों की प्रधानता होगी वहां जन्म होगा, 10 अंग उसको मिलेंगे। लेकिन जहां भी कहा जा रहा है कि जहां जन्म होगा तो ये बातें उसके साधारण रूप से होंगी। इद्धि जोई जसो वन्नो आउ सुहम अनुत्तरम भुजो जथ मुनसे तथ से उब वज्जाई। इद्धि, इद्धि का मतलब रिद्धि, रिद्धि का जो सोना चांदी आदि जो भौतिक वैभव है, जहां पर है ऐसे स्थान पर उसका जन्म होगा। आगे का है जोई, जोई का मतलब उसके शरीर की कांति होगी, तेज होगा, प्रभाव होगा, सुंदरता होगी। आगे जश, जसों का मतलब जश, पराक्रम, पराक्रम के कारण से मिलने वाली जो प्रसिद्धि है उसको यश कहा है। आगे वर्णो, वर्णों का वर्ण, वर्ण का मतलब एक रंग रूप भी है, लेकिन दूसरा जो है गंभीरता आदि गुणों के कारण से
गंभीरता है, विनम्रता है, सरलता है, शांति है। इन गुणों के कारण से जो मिलने वाली, जो होने वाली प्रशंसा है, उसको वर्ण कहा है। ये सारी बातें उसके पास होंगी। आउ सुहम उत्तरम, लंबी आयु होगी। सुहम अनुत्तरम, और अनुत्तर सुख होगा। जहाँ भौतिक सुख है, देखा जाए तो भौतिक सुख केवल निमित्त मात्र है, लेकिन आत्मा में जो सुख की अनुभूति होती है, उसके पीछे जो मूल रूप से काम कर रहा है, वह आत्मा के अंदर रहने वाला संतोष है। आत्मा के अंदर संतोष है तो थोड़ा है तो वहां पर भी उसको सुख की अनुभूति होगी। संतोष नहीं, कितना भौतिक वैभव मिले, सुख के साधन मिले, लेकिन उसको सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो कहा कि ऐसे अनुत्तर सुख, अनुत्तर मतलब के अनुत्तर आयु, लंबी आयु मिलेगी, अनुत्तर सुख मिलेंगे। भुजो जथ मनुष्य सो पुनः जाता मनुष्य सो, जहां पर इन बातों की प्रधानता होगी, ये बातें पाई जाएंगे, तत्व से उगवई, वह वहां पर पैदा होता है। कौन? जिसने पूर्व जन्म में संयम तप की आराधना की है, जिसने काम भोगों का त्याग किया है, धर्म की आराधना से देवलोकों में गया, वहां से फिर ऐसी बातें जहां पाई जाती हैं, वहीं पर तत्व से उगवई, वहां पर उसका जन्म होता है। आगे फरमाया है, देखो, बालस पस बालतंग अहमं परिवज्जिया चिच्चा धम्मं अहमिथे न राय उगवई। कहते जो बाल है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, 18 पापों का सेवन करने वाला है, भोगों की दलदल में फंसा है, कहते ऐसे जीव के बालस पस बालतम, उसके बालत्व को, बालपने को, अज्ञानता को, मूढ़ता को देखो। अहम्मं परिवज्जिया, वह अधर्म को स्वीकार करके, अहम्मं अधर्म प्रतिमा, अधर्म को स्वीकार करके, अधर्म का मतलब 18 पापों को, भोगों को, दलदल को स्वीकार करके, चिच्चा धम्मं, चिच्चा का मतलब त्याग करके, धम्मं धर्म को छोड़ करके, धर्म में जीवन को छोड़ करके, धर्म के मार्ग को छोड़ करके, अहम मिथ्ये, जो अधर्मिष्ठ है, अधर्म जिसको अच्छा लगता है, अधर्म में रुचि रखने वाला ऐसा जीव जो है, नाराय उगवई, नरक में पैदा होता है, दुर्गतियों में जाता है। कहते जो बाल की, उस अज्ञानी की मूढ़ता देखो कि धर्म को उसने छोड़ना, अधर्म को स्वीकार किया, क्या परिणाम निकला? मनुष्य जन्म से भ्रष्ट हो गया, त्रयंच और नर गति का सामना करना पड़ा, और वहां पर भी अनंत दुखों का सामना करना पड़ रहा है। ये सारा किसका परिणाम है? जो उसने धर्म को छोड़ा और अधर्म से अपना संबंध जोड़ा, अधर्म पापों की, भोगों की दलदल में फंसा। आगे फरमाया जा रहा है, धीरस पस धीरतम सब धम्माणुवत्तीणो चिच्चा अधम्मं थम मिथ्ये देवेशु उभवज्जाई। धीरस, जो धीर है, धीर का मतलब एक तो बुद्धिमान इसका होता है, धिया राजते इति धीर है। धिया का मतलब बुद्धि के साथ जो शोभायमान है वो धीर है। दूसरा, धीर धृति गुण संपन्न होता है, जिसके अंदर ऐसी आत्मिक शक्ति है, इसको हम सहन शक्ति कह सकते हैं, कि कितनी धर्म से विपरीत परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल करके रखता है, धर्म से डामाडोल नहीं होता, उन परिस्थितियों को समता से सहन करता है। तो कहा उस धीर बुद्धिमान दृढ़ संकल्प के, दृढ़ संकल्प का जो धनी है, उसकी धीरता को देखो, उसकी आत्मिक शक्ति को देखो, कि सब धम्मानुवर्तिनों, सभी धर्मों का अनुवर्तन करने वाला, सभी धर्मों का अनुवर्तन, सभी धर्मों का पालन करने वाला। तो जहाँ पर सभी धर्म क्या है, जैसे 5 महाव्रत है, इनका पालन करने वाला, छठे रात्रि भोजन का त्याग करने वाला, और 5 समिति 3 गुप्ती का सम्यक पालन करने वाला,
10 यति धर्म की आराधना करने वाला, 6 काया के जीवों को अभय दान देने वाला, ऐसे समस्त धर्मों का जो पालन करने वाला साधक है, कहते हैं उसकी धीरता को देखो। चिच्चा अधम्म, जिसने अधर्म का त्याग किया, अधर्म का त्याग करके, 18 पापों का त्याग करके, धम्मिष्ठ, धर्मनिष्ठ, जो जिसको धर्म अच्छा लगता है, कहते हैं इष्ट धर्मा, इष्ट धर्मा अतिशय धर्मा, जो अत्यंत अतिशय रूप से धार्मिक है। तो ऐसा जो धार्मिक धर्म में स्थित है, देवेशो उपवज्जाई, इस मनुष्य भाव को पूर्ण करने के बाद वो देवगति में प्राप्त, देवगति को प्राप्त होता है। आगे फरमाया है, तुलियान बाल भावं अवालंग चेव पंडिये चयोन बाल भावं अवालंग सेवये मुनि। तुलियान, तुलना करके, पंडिये, पंडिये का मतलब पंडित, बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार जो है, बाल भावं अवालंग चेव, एक तो बाल भाव, दूसरा अवाल पंडित भाव। वाल भाव जिसके अंदर 18 पाप है, जिसके अंदर अज्ञानता, मूढ़ता, भोगों की दलदल में फंसा है, वह बाल भाव है। और जहां पर देखो कुछ नहीं है, अबाल भाव, जहां बालपना नहीं है, अज्ञानता, मूढ़ता नहीं है, जहां पर 18 पापों का परित्याग किया है, धर्म की सम्यक आराधना की जा रही है, कहते हैं इन दोनों की तुलना करो। तुलना करके चयोन बाल भाव, चयोन का मतलब छोड़ करके, त्याग करके, बाल भाव, किसको? बाल भाव को, बाल भाव को छोड़ करके अबालन सेवाए मुनि, मुनि जो है अबाल भाव का सेवन करे, जो पंडित भाव है, धर्म का भाव है, उसका सेवन करे। तीवेमी, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना था वह मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं सुनाया। तो इसमें इस अध्ययन के अंदर वर्ण 5 दृष्टांतों के माध्यम से बताया, इंद्रियों के विषयों की जो के प्रति जो आसक्ति है, ये कितनी भयानक है। इस आसक्ति के अंदर, इन भोगों, काम भोगों के अंदर फंस करके कैसे अनमोल जीवन को ठुकरा कर, अनमोल जीवन को नष्ट कर देता है, कितने बड़े लाभ से वंचित हो जाता है और कितने बड़े दुखों के समुद्र को गले लगा लेता है। देखो बुद्धिमानी नहीं है। तो आखिरी गाथा में फरमाया था कि बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता इसी में है कि सभी धर्म का, जहाँ पर ये दुनिया के जो संप्रदाय हैं उनको, जहाँ सभी धर्मों का मतलब ये जो 5 महाव्रत है, मानो साधु है, साधु है तो 5 महाव्रत, छठे रात्रि भोजन का त्याग, 5 समिति, 3 गुप्ति, 10 यति धर्म, इनकी 6 काया के जीवों की पालन को अभय दान देना, उनकी रक्षा करना, ये सभी धर्म है। और इसका पालन करते समय आने वाले परिचय हैं, बाह्य परिचय, आने वाले 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, इन सबको समता से सहन करना, इसमें जीवन की सफलता है। और श्रावक है तो श्रावक वृत्ति का पालन करके अपने मनुष्य जीवन को यथा शक्ति सफल बनाता है। इसमें इस जीवन की सफलता है, ना कि भोगों की दलदल में फंस करके इस जीवन को गंवाने की। तो इन इंद्रियों के विषयों के प्रति जो अनुराग है उसको हम वैराग्य भावना के द्वारा दूर करें। ये सोचे थोड़े से सुख के लिए आत्मा कितना अपना नुकसान कर लेता है। ये थोड़े से सुख भी जो है इसके बदले कितने दुख इस आत्मा को मिलते हैं। तो समझदारी आत्मा की इसी में होती है कि जिसका परिणाम ऐसा दुखमय हो, चाहे वो पहले कितना भी सुखकारी क्यों न लगे, उसका सेवन नहीं करना। और पहले चाहे कितना कष्टकर हो, लेकिन जिसका परिणाम अनंत समाधिमय है, उसको उस मार्ग पर चलना, इसमें आत्मा की समझदारी है। तो जहां पर फरमाया कि इस बाल भाव और अवाल भाव का अच्छी तरह तुलना करके भी समझ करके, जो बाल भाव है ये आत्मा के अनंत दुखों का कारण है, इसलिए इसका परित्याग करके
जो अवाल भाव है, धर्म का भाव है, उसका सेवन करे। इसमें इस जीवन की सफलता है, आत्मा को लाभ है। अब इसके आगे 8वां अध्ययन है काकतीलीय। 8वां अध्ययन काकतीलीय। 8वां अध्ययन काकतीलीय। काकतीलीय का मतलब कपिल केवली जी से संबंधित है। तो इस अध्ययन को प्रारंभ करें। इससे पूर्व जो आचार्यों ने कपिल केवली जी की पूर्व जीवन गाथा दी है, उसका वर्णन किया जाता है। कपिल केवली जी कौशाम्बी नगरी, जित प्रसेनजित राजा, उनके राज पुरोहित, 14 विद्याओं के पारगामी, काश्यप जिनका नाम है, जशा जिनकी पत्नी का नाम है, और उनका बेटा कपिल। कैसा कर्म का योग, कपिल अभी छोटा था, बीमारी आई और उस राज पुरोहित का देहांत हो गया। राज पुरोहित का स्थान खाली हुआ। राजा ने किसी अन्य विद्वान को वह स्थान दे। जो सम्मान कभी काश्यप पुरोहित को मिलता था, आज वो दूसरे विद्वान को मिलने लगा। जब कपिल की माता ने ये सब देखा तो एकदम मन दुख से भर गया और घर बैठ करके रोने लगी कि देखो ये सुख कभी हमारे पास थे, हमारा बच्चा छोटा है, पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए हमारे से ये सारी सुख सुविधाएं सम्मान चला गया और दूसरे को मिला। जब कपिल ने देखा मेरी माँ रो रही है, बड़े प्यार से पूछता, माँ आप क्यों रो रही? माँ ने जब ये सारी स्थिति बताई, कहते अच्छा माता जी, मैं पढ़ूंगा और इस स्थान को पाऊंगा। कहते बेटा तू छोटा है, जहां पर कोई तेरे को पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि इस पंडित के प्रभाव के कारण से तुम ऐसा करो, श्रावस्ती नगरी में जाओ, वहां पर आपके पिताजी के दोस्त ब्राह्मण रहते हैं, वे बहुत विद्वान हैं, वे आपको पढ़ाएं। माता की आज्ञा आशीर्वाद लेकर के चला गया। जब उस पंडित के पास पहुंचा, नमस्कार किया, परिचय पूछा, उसने परिचय दिया। जब पता चला दोस्त को मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, आंखों में आंसू आ गए। बच्चे को पूछा आप कैसे आए? उसने बताया मैंने पढ़ना है। और वो पंडित जी कहने लगे मैं पढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन आपकी रोटी पानी का कैसे चलेगा? तो बच्चा कहने लगा मैं भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपना निर्वाह कर लूंगा। कहा कि भिक्षा वृत्ति करेगा, पढ़ाई करेगा, चलो मैं व्यवस्था करता हूँ। एक सेठ शाली भद्र नाम के, उनसे मिलना हुआ, उनको परिस्थिति बताई तो सेठ ने कहा ऐसी बात है तो मैं भोजन की व्यवस्था करूं। अब कपिल को समय पर भोजन मिल रहा है और अध्ययन बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है। भोजन की व्यवस्था उस सेठ ने एक दासी की लगा दी। रोज का मिलना, कपिल का हंसमुख होना, अब आपस का रोज का मिलना जो है उनके मोह के खुदे का कारण बन गया। एक दिन ऐसा आया, उसका ध्यान विद्या से हट करके उस दासी की ओर लग गया। जब पंडित जी ने देखा कि बेटा पहले बड़ा अच्छा पढ़ रहा था, अब क्या बात है, जब गहराई से देखा पता चला, बच्चे को वो बड़े प्यार से समझाया, बेटा तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्या करने लग पड़े हो?
लेकिन मोह का ज्वर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर उस स्थान से चले गए। आपस में दासी और वो कपिल अनेक परिस्थितियां अपनी दरिद्रता के ऊपर रोते हैं। तो दासी ने कहा कि इस नगर के अंदर सेठ हैं, आप सुबह जाओ, उनको आशीर्वाद दोगे तो 2 मासा सोना देंगे। सुबह चला गया। पहले दिन गया तो कोई और आशीर्वाद लेकर दे करके उस इनाम को, उस दक्षिणा को ले जा चुका था। अगले दिन बहुत जल्दी निकल गए। रात को जो पहरेदार थे उन्होंने पूछा कौन, पकड़ लिया, कोतवाली ले गए। सुबह के समय राजा के सामने चोर के रूप में उपस्थित किया। राजा ने उस कपिल की आकृति को देख करके बड़े प्यार से पूछा, तुम कौन हो, चोरी कैसे करने लगे। उसने सारा सच सच बता दिया। कहने लगे अच्छा ऐसा है तो आपको जो चाहिए आप कहो, मैं आपको दूं। कपिल कहने लगा कुछ देर विचार करने का अवसर दो। कहते ठीक है, पास में वाटिका है, वहां चला जाता, वहां जाओ, सोचो। चला गया, विचार करने लगा, 2 मासे से तो कपड़े भी नहीं बनेंगे, चलो तोला मांग लेता हूँ, 10 सोने के मोहरे मांग लेता हूँ। फिर लालसा बढ़ने लगी, 10 से 100 पर पहुंच गया, 100 से 1000 पर पहुंच गया, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख पर पहुंच गया, लाख से 10 लाख तक पहुंच गया, 10 से करोड़ तक पहुंच गया। कथाकार तो राज्य तक भी बता देते हैं, लेकिन जहां पर करोड़ तक का वर्णन है, फिर एकदम धक्का सा लगा कि विचारों में परिवर्तन आया। हे कपिल, तू 2 मास से सोने के लिए आया था, लेकिन राजा ने कह दिया तू कहां तक पहुंच गया। देख तू क्या था, क्या बन गया। माता को छोड़ा, माता की चिंता छोड़ी, गुरु जी का शिक्षा की कोई परवाह नहीं की, कैसा तेरा पतन हुआ। धिक्कार है इस लालसा को। कथाकार कहते हैं चिंतन में मोड़ आया, पश्चाताप आया, शोभम जागृत हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान से वैराग्य भावना बढ़ गई। इतना वैराग्य बढ़ा कि मैं संयम लूंगा, भाव से संयम ले लिया। तो कहा जाता है देवता ने उसको साधु के उपकरण वेशभूषा दी। उसको लेकर के जब वो जाने लगे तो राजसभा से निकले तो राजा ने कहा जी क्या। कहते बस जो मेरे को चाहिए था वो मिल गया। जब राजा ने पूछा तो सारी बात कही। कहते मैं करोड़ भी देने के लिए तैयार हूँ। कहते करोड़ तो क्या, अब 2 मास से भी नहीं चाहिए। चले गए। 6 महीने तक उग्र विहार किया। संयम तप की निर्दोष आराधना से कपिल जी ने, जो कभी कपिल पुरोहित के बेटे थे, कभी विद्यार्थी बने, कभी दासी के उपासक बने, लेकिन आज वो कपिल मुनि बने और 6 महीने के जैसे व्यतीत हुए हैं। शपथ श्रेणी का आरोहण किया, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया। अब कपिल केवली बन गए। कहा जाता है जब केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ तो कुछ भी अज्ञात अदृश्य नहीं रहा। अपने ज्ञान से जान रहे हैं कि पास में थोड़ी दूरी पर बहुत बड़ी अटवी है, 500 चोरों का ग्रुप है, उनके तरने का समय आया है, जाऊं उनको प्रतिबोध दूं। चले गए विहार करके। चोर भी अपने जासूसों के गुप्तचरों के माध्यम से देखें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। देखा कोई सेठ सार्थवा तो नहीं आ रहा है, एक भिक्षु आ रहा है। बुला लिया।
कहते इसके पास तो कुछ दिखाई नहीं देता। पूछने लगे क्या आपको नाचना आता है? कहते मैं भिक्षु हूँ, नाचना हमारी मर्यादा से बाहर है। फिर कहा गाना आता है? कहते गाना तो आता है, यदि आप मेरे साथ बोलो। बोलेंगे। अब कपिल केवली जी ने गाना शुरू किया। कहते वो गाने का रूप ही दे 8वां भेद 20 गाथामय है। जैसे जैसे वो गाने लगे हैं और चोर भी साथ बोलते जा रहे हैं। कहते कोई पहली गाथा में, कोई दूसरी गाथा में, कोई तीसरी गाथा में, अंतिम गाथा तक 500 के 500 चोर उन्होंने प्रतिबोध पाया और बाद में कपिल केवली जी के चरणों में जैन भागवत की दीक्षा लेकर के संयम मार्ग पर चल पड़े। ये उनका उपदेश कपिल केवली जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो 20 गाथाएं हैं। पहली गाथा अधुवे असास्यम्मी संसारम्मी दुख पौराय किं नाम भोज तम कम्बयम जेनाहं दुर्गय न गच्छेजा। कपिल केवली जी महाराज ने उनके मन में तो कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ सर्वगति, लेकिन चोरों के अंदर जिज्ञासा जगाने के लिए उन्होंने अपने उपदेश को एक प्रश्न के माध्यम से पहले रखा। पहले संसार के विशेषण है। ये संसार कैसा है? संसारंगी संसारे संसरन्ति अस्मिन जीवा। इस संसार, इस समय जीव संसरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। भ्रमण का मतलब एक गति के अंदर नहीं रहते सदा। एक गति से दूसरी गति में, दूसरी से तीसरी गति में, चौथी गति में, बस इन्हीं चारों गतियों में अनादि काल से इस आत्मा का परिभ्रमण हो रहा है। इस संसरण से, परिभ्रमण से इस लोक को संसार कहा जाता है। तो आगे कहा जा रहा है जो संसार कैसा है, 3 विशेषण दिए। अध्रुवे, अध्रुवे का मतलब अध्रुव। एक तो ध्रुव का जे अर्थ है सदा एक जैसा नहीं रहता। दूसरा है इस संसार में रहने वाले जीवों का निवास एक स्थान पर सदा नहीं रहता। निवास कैसा है? अध्रुव, किसी भी स्थान पर है, सदा वहीं पर नहीं रहता। एक समय तक एक जीवन में स्थान कितने बदल जाते हैं, तो जन्म जन्म का तो कहना ही क्या। जैसे कि बता चुके हैं कि संसार के अंदर 14 राज्यों लोक प्रमाण, इस लोक में कोई भी ऐसा आकाश प्रदेश नहीं है जहां पर इस आत्मा ने एक बार नहीं अनंत अनंत बार जन्म मरण ना किया हो। तो स्थान की निश्चितता ना होने के कारण से इस संसार को अध्रुव कहा है। किसी भी जीव का एक स्थान पर वास नहीं रहता, ये परिवर्तन होता ही रहता है। इसलिए इस संसार को अध्रुव कहा जा रहा है। दूसरा विशेषण है असास्यम्य। असास्यम्य का मतलब जो शाश्वत नहीं है, जो काल की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से जो भी संसार में हमारे को मिला है वे सदा रहने वाला नहीं है। इस जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं। पहले बचपन मिला, बचपन नहीं रहा, किशोरावस्था मिली, किशोरावस्था नहीं रही, युवावस्था मिली, वो भी नहीं रही, प्रौढ़ अवस्था आई, वो भी नहीं रही, बुढ़ापा आया, लेकिन एक दिन वो भी समाप्त हो गया। काल की अपेक्षा से जितनी भी अवस्थाएं मिलती है वो सदा नहीं रहती। कभी अमीर बना, कभी गरीब बना, कभी राजा बना, कभी रंक बना, कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, कभी नपुंसक बना। कितनी पर्याय इस संसार में इस जीव ने अनादि काल से पाई है।
तो कहा इस अपेक्षा से ये संसार क्या है, अशाश्वत है, सदा रहने वाला नहीं। मतलब कि जो 14 राज्य लोक प्रमाण है, जहां तक द्रव्य की दृष्टि है, द्रव्य की दृष्टि से तो लोक शाश्वत है, जिसकी ना आदि है ना अंत है। लेकिन जीवों की अपेक्षा से जीव जो है एक स्थान पर सदा नहीं रहते, ये अध्रुव शब्द से प्रकट हो रहा है। और जो अवस्थाएं मिली है काल की अपेक्षा से वो सदा नहीं रहती, ये अशाश्वत शब्द से इस बात को कहा जा रहा है। और इसके साथ कहा है, कहते हैं अध्रुव भी है, ठीक है, लेकिन शाश्वत नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आत्मा तो सुखी होना चाहिए, आत्मा सुखी है। तो एक स्थान पर रहते रहते भी क्या होता है, बोर हो जाता है, चलो स्थान बदल लेते हैं। एक अवस्था में बोर हो जाएगा, चलो अवस्थाएं बदल जाती हैं, तो उसकी कोई बात नहीं। लेकिन कहा जो संसार दुख पौराए, ये क्या है, दुख, इसके जो दुखों से परिपूर्ण है, दुखों से भरा हुआ। एक दुख जाता नहीं, दूसरा आ जाता है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद फिर दुख आता है। जैसे जैसे इस आत्मा के परिणामों के द्वारा पुण्य पाप का उपार्जन और समय आने पर जिस जिस कर्म की स्थिति परिपक्व होती है, वो कर्म उदय में आता है और इस आत्मा को अच्छे बुरे रूप में उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो ये संसार कैसा है, दुखों से परिपूर्ण है। आगे फरमाया है, किम नाम होज तम कम्मयम। अब चोरों के अंदर जिज्ञासा को जगाने के लिए जो संसार को उपस्थित कर दिया कि ऐसा संसार है, कितने दुख है, अनंत अनंत दुख है। तो कहा फिर क्या करें। किम नाम होज तम कम्मयम, किम नाम, वह किस नाम का, कौन है, खोज है, तम कम्यम, वह कर्म, वह ऐसा कौन सा कर्म है जिसको मैं करूं, जीर्णाहम, जिस कर्म को करने से मैं दो गई न गच्छेदा, जिससे मैं दुर्गति को ना जाऊं, ऐसा मैं क्या करूं जे मेरे सारे दुख खत्म हो जाए, आवागमन मिट जाए, क्लेश समाप्त हो जाए और मेरी आत्मा को परम समाधि परम शांति की प्राप्ति हो। अब कपिल केवली जी महाराज तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन चोरों के अंदर जिज्ञासा जगाने के लिए, क्योंकि अब चोर हैं, चोर को शांति कहाँ, चैन की नींद कहाँ, हर समय भय बना रहता है, कब कौन आ जाए और ज्यादा शक्ति वाला राजा आदि आ करके हमारे को खत्म कर दे, कितना प्राणों का भय ये भी रहता है। और जब मौका लगता है तो चोरियां भी करते हैं, लेकिन भय से भरा हुआ जीवन जीते हैं। जब कपिल केवली जी महाराज ने उनके आगे ये प्रश्न रख दिया कि ऐसा हम ढूंढे वो कौन सा कर्म है जिससे हमारा जो आवागमन, जो हमारे दुख जो है सदा के लिए मिट जाए, उसके संबंध में सोचना चाहिए। जब ये प्रश्न आगे सामने आया तो वो भी सोचने को मजबूर हुए होंगे कि ये तो हमारे ही बात, हमारे ही संबंध में बात कही जा रही है, हमारे दुख कैसे दूर होंगे, संभव है ये कोई बाबा हमारी बात को कहेगा और हमें बताएगा वह कर्म कौन सा है। तो दूसरी गाथा में कपिल केवली जी महाराज प्रमाने लगे, बीज हितु उप संयोगम न स्नेहम काहिंची कुब्बे जा, अस्नेह स्नेह करे दोष हो से मुच्चाए भिक्खो। अब कपिल केवली जी महाराज सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, जैसे कोई भी उपदेश देने वाला है जो विचक्षण है तो वह अपने श्रोताओं को देखता है, इनके अंदर क्या योग्यता है, क्या समझ सकते हैं और क्या इनको कहना चाहिए। तो कपिल केवली जी महाराज तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, उन 500 के बारे में क्या सारी दुनिया को वो जानते हैं, किसको क्या कहा जाए, कौन सा शब्द किसके लिए क्या कैसे लाभदायक हो सकता है। जहां पर उनको लाभ दिखाई देता है वहां पर क्रिया करते हैं यत्न पूर्वक, जहां देखते हैं जहां पर कोई लाभ होने वाला नहीं है तो वहां पर उनका मौन रहता है। तो कपिल केवली जी जानते हैं इनके अंदर क्या योग्यता है, ये तो संसार से तरने वाले हैं, इनको उपदेश समझ में आ जाएगा और जो मैं कहूंगा वो समझ में आएगा। तो कहने लगे
बीज हितु पुब संयोग न स्नेह कहिंचित उपजा। कहा कि पूर्व संयोग को छोड़ करके कहीं पर भी न स्नेह कहिंचित उपजा, कहिंचित कहीं पर भी स्नेह स्नेह न करे। क्योंकि इन दुखों का यदि मूल कारण क्या है तो वो क्या है, दुनिया के संयोग है, मिलना जुलना है। कहते इन संयोगों के कारण से ही तो कितना जीव कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, क्या से क्या कर लेता है। तो कहा इन संयोग, इन दुखों का मूल कारण क्या है, जो संयोग है। और दुनिया के लोगों के प्रति स्नेह राग है, जहाँ राग है वहां पर द्वेष है। तो इस राग द्वेष के अंदर मूल कारण क्या बने, ये संयोग है। तो कहा जब तक ये संयोग हमारे जीवन में रहेंगे तब तक हमारी आत्मा कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकेगी, कभी जो दुख के मूल कारण है उनको दूर नहीं कर सकेगी, उनको हटा नहीं सकेगी। तो इससे क्या किया जाए, बीज हितु छोड़ करके जितने पूर्व के संयोग हैं उनको छोड़ देवे, पहली बात। दूसरी बात, न स्नेह कहिंचित उपजा, पूर्व के संयोग तो छोड़ दिए लेकिन आगे के लिए आने वाले समय में किसी के साथ स्नेह ना करे, किसी के साथ संबंध ना बनाए, जितने राग आदि के संबंध है उनको तोड़े। ये नहीं है कि पूर्व के संयोग छोड़ दे और आगे के लिए नए और संबंध बना ले, जहाँ पूर्व के छोड़ने हैं आने वाले समय के संबंधों को भी छोड़ना है, वहां पर नए संबंध नहीं जोड़ने। अस्नेह स्नेह करे, कहते हैं जो जो आत्मा स्नेह करे, संसार के लोग स्नेह करते हैं, जितने गृहस्थ हैं उनके अंदर अस्नेह, ऐसा करना, किसी के साथ स्नेह नहीं करना, स्नेह से इस राग से मुक्त रहना। तो इसे मुक्त रह जो रहता है, मतलब स्नेह करने वालों में जो स्नेह से रहित है, कहते दोष को से मुच्चय भिक्षु, ऐसा जो भिक्षु है वह दोष पर द्वेष पर द्वेष आदि से जितने दोष है, मतलब कि इन 18 पाप कर्मों के कारण से मिलने वाले नर गति का, त्रयंश गति का जो सामना करना पड़ता है, जब वो इन सारे संजोगों को छोड़ देगा तो ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा, जब ऐसा कर्म नहीं करेगा तो इन दुर्गतियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो जिसने इन संजोगों को छोड़ दिया है और अपनी धर्म आराधना से संबंध जोड़ लिया है, तो एक दिन इन सारे दोषों से क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। दोषों के लिए कहा है यह लोक में मानसिक संताप आदि, और प्रदोष जो है उसके लिए कहा परलोक में नरक आदि दुर्गतियां, इनसे क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मतलब कि शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, इस लोक संबंधी है, परलोक संबंधी है, इन समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। कौन, जिसने इन संजोगों को छोड़ा है, जिसने इन सारे संजोगों को छोड़ दिया, पूर्व के छोड़ दिए, पूर्व के संजोगों का परित्याग कर दिया, आगे किसी से कोई संबंध स्नेह करता नहीं है, और अपनी साधना के अंदर संयम, तप की आराधना, साधना, स्वाध्याय, तपस्या, क्रियावृत्ति, इन साधना के द्वारा कर्मों को क्षय कर देता है और एक दिन संसार सागर को पार कर जाता है। आगे फरमाया है तो नान दर्शन समग्गो निशेषाय सब जीवान तेसिं विमोख नठाय भाषाई मुनिवरो विगय मोहो। कहते तो नान, नान दर्शन समग्गो, जहाँ पर कहा है कि वे ज्ञान दर्शन से संपन्न, समग्र का समग्र, समग्र वैसे होता है समस्त, सारे का सारा। तो भगवान मतलब कि कपिल केवली जी महाराज जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन से संपन्न है, कहते हैं सब जीवाणु निशेषाय, संसार के समस्त जीवों के लिए, उनके हित और निश्रेयस के लिए, हित का मतलब इस आत्मा का हित हो, इस आत्मा, इनके दुख खत्म हो जाए, इनका कल्याण हो, ये जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो सारे संसार के हित और निश्रेयस के लिए। तो जहाँ निश्रेयस, जहाँ पर मोक्ष, निश्रेयस मोक्ष का वाचक है, हित जो है
ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जे गुण है और संसार की अपेक्षा से देखा जाए सदगतियां, इनके लिए समस्त जीवों का कल्याण हो। तेसिंग विमोख न ठाए, और जो सामने 500 चोर हैं उनके विमोख न ठाए, उनको छुड़ाने के लिए, एक तो चोरी का धंधा, उसको उस चोरी के धंधे से उनको अलग करना है। दूसरी बात जो है, इनका कल्याण हो, जिनके सारे दुख खत्म हो जाए, इसलिए बिगय मोह भाषाई मुनिवरो बिगय मोह। मुनिवरो मुनिवर, मुनिवर का विशेषण है बिगय मोह, जो मोह से रहित है। जिस मुनि के चारों घाती कर्म नष्ट हो गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, इन चारों कर्मों से रहित है, तो विगत मोह वे कपिल केवली जी महाराज भाषाई, उनको जगाने के लिए भाषण देते हैं, उनको उपदेश देते हैं, उन सब के कल्याण के लिए। आगे फरमाया सब्बं ग्रंथं कलहं च विप जहे तहा बिहं बिको सब्बेसु काम जायसु पास मानो न लिपाई ताई भिक्खु भिक्षु। कहते सब्बं ग्रंथं कलहं च विजहे तहा बिहं, इस प्रकार के कहते जितने जे ग्रंथ है, ग्रंथ का जहां पर अर्थ है परिग्रह, परिग्रह जो है दो प्रकार का है, एक बाह्य परिग्रह और एक आभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह जो है वह तो ऐसे आ जाता है, सचित है, अचित है। सचित जो ऐसे आ गया, जैसे दास दासियां है, परिवार है, और उसके आगे पशु आदि है। फिर आगे अचित में धन दौलत आगे आ गया, धन दौलत आगे, ऐसे स्थावर जंगम है, जंगम चलने फिरने वाले हैं, स्थावर जो है जमीन आदि, और जे संपदा आगे, जे तो बाह्य परिग्रह आया। आभ्यंतर परिग्रह में आता है जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, आगे हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, वेद, मोनिय, ये जो 14 प्रकार का आभ्यंतर परिग्रह है। कहते हैं ये सारे परिग्रह को बाह्य परिग्रह, क्योंकि कहा जाता है जब तक बाह्य परिग्रह नहीं छोड़ेंगे तब तक आभ्यंतर परिग्रह नहीं छोड़ा जाएगा। आभ्यंतर परिग्रह को छोड़ने के लिए बाह्य परिग्रह छोड़ना जरूरी है, और बाह्य परिग्रह से मुक्त होने के लिए आभ्यंतर परिग्रह से मुक्त होना जरूरी है। और जैसे जैसे इन दोनों को छोड़ता जाएगा, आत्मा जो है इस समस्त प्रकार के ग्रंथों से मुक्त होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है जितने बाह्य परिग्रह, आभ्यंतर परिग्रह, इस सब को, और आगे कहा कलहम च कलह, क्योंकि कहा जाता है परिकलह का मूल कारण क्या है। यदि सब ओर से ध्यान ध्यान से दिया जाए तो परिग्रह ही हमारे को दिखाई देगा कि जहाँ परिग्रह है वहां पर कलह है, कलेश है। जहाँ परिग्रह नहीं है वहां पर कलह कलेश भी नहीं होंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है जे बाह्य जे परिग्रह और कलह, इनको विपजहे छोड़ देवे, कहा भी हम इस प्रकार के ग्रंथ और कलह को, लड़ाई झगड़े को, भिक्षु जो है इनका परित्याग कर दे। विपजहे, विप्रजहियात, जिसके लिए कहते हैं छोड़ देवे, क्योंकि जब तक इनको छोड़ेगा नहीं, परिग्रह को नहीं छोड़ेगा तो कलेश नहीं जाएंगे। जब कलेश है तो वहां पर समाधि कहाँ से होगी। जहां समाधि चाहिए तो उनको क्लेश को छोड़ना होगा, क्लेश से बचना है तो उसको परिग्रह से मुक्त होना होगा। तो कहा है कि जिसने इनको छोड़ दिया है, बाहर के परिग्रह को भी छोड़ दिया है, कलह लड़ाई झगड़े को छोड़ दिया है, तो सब्बेसु काम जायसु पास मानो ने लिपाई ताई, ताई का मतलब त्राई, 6 काया के जीवों की रक्षा करने वाला ऐसा जो मुनि साधु साध्वी है। सब्बेसु काम जायसु, संसार के अंदर रहते हैं जितने काम जात काम भोग हैं, कहते हैं उनकी दृष्टि में आते हैं लेकिन किसी से लिप्त नहीं होता। लिप्त ना होने के कारण से फिर वह कर्म के बंध से भी लिप्त नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है जहां पर राग है, द्वेष है, वहीं पर
कर्मों का बंध है। जिन्होंने राग द्वेष को खत्म कर दिया है वहां पर कर्म बंध नहीं है। 25वें अध्ययन में वर्णन आएगा कि दो प्रकार के गोले हैं, एक मिट्टी के गोले, एक गीला है, एक सूखा है। गीला मिट्टी का गोला दीवार पर फेंका जाता है जोर से तो चिपक जाता है, लेकिन सूखा जो है वह टकरा के नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार जिनकी आत्मा राग द्वेष से कलीन गीली है, कहते हैं उनके कर्मों का बंध होता है। जिनके राग द्वेष नहीं है, आत्मा सुखी है, इनसे मुक्त है, तो जैसे सूखा गोला टकरा के गिर गया, ऐसे कर्म आत्मा से टकराते हैं। टकरा मतलब आते हैं और साथ ही क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, वो चिपकते नहीं है। तो इस प्रकार कहते हैं केवल जानना और देखना मात्र जो है, यदि जानना देखना मात्र है, साथ में राग द्वेष मोनि कर्म का कोई भी भेद नहीं है, तो वहां पर कर्म का बंध नहीं है। लेकिन जिस समय जानने और देखने के साथ कहीं राग आता है, कहीं द्वेष आता है, वहीं पर कर्मों का बंध प्रारंभ हो जाता है, कर्म बंद होते हैं। तो भगवान ने कहा कि इस राग द्वेष को क्या किया जाए, इनसे छुटकारा पाया जाए। तो कहा जा रहा है राग द्वेष को जो बढ़ाने वाले जो है ये ग्रंथ, परिग्रह और क्लेश है। तो जिन्होंने इनको छोड़ दिया है, तो ऐसा जीव संसार में सभी जितने काम आदि है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, उनको देखता हुआ भी छह काया का रक्षक जीव जो है कर्मों के बंध से लिप्त नहीं होता। कहते हैं कर्म का बंध केवल जानने और देखने मात्र से नहीं होता। जिस समय जानने और देखने के साथ राग द्वेष आ जाते हैं, वही कर्म का बंध होता है। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, लेकिन वहां राग द्वेष नहीं, इसलिए वहां कर्म का बंध नहीं। 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में तो अक्रिय हो गया है, वहां भी कर्म का बंध नहीं है, केवल निर्जरा है। लेकिन 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में क्रिया तो है, मन जोग, वचन जोग, काय जोग, लेकिन वहां पर राग द्वेष आदि मोनि कर्म का कोई भेद वहां पर नहीं है। 11वें गुण स्थान में उदय नहीं है, सत्ता में है। उदय में न होने के कारण से केवल उनके इरियापति की क्रिया लगती है। पहले समय में कर्म का बंध, दूसरे में भोग, तीसरे में निर्जरा हो जाती है। ऐसे 12वें में मोनि कर्म बिल्कुल खत्म हो गया है, सत्ता भी नहीं है, राग द्वेष खत्म है, इसलिए वहां भी कर्म का बंध इरियापति की क्रिया है। 13वें गुण स्थान में भी इरियापति की क्रिया है, तो वहां पर कर्म आते हैं, केवल स्पर्श होता है, साथ ही वो झड़ जाते हैं। लेकिन जहां पर 10वें गुण स्थान के आखिर तक क्या है, और 10वें गुण स्थान में मोनि कर्म का केवल सूक्ष्म लोभ है, तो छोटी स्थिति वाले कर्म वहां बनते हैं और जल्दी झड़ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं, मोनि कर्म का प्रभाव बढ़ता जाता है, कर्मों की स्थिति भी बढ़ती जाती है। तो इसलिए जहाँ कपिल केवली जी महाराज कह रहे हैं कि जिन्होंने ग्रंथ और कलह को छोड़ दिया है, ऐसे लोग काम भोगों में, मतलब उनको देखते हुए भी वे क्या है, उनसे लिप्त नहीं होते। आगे फरमाया भोगामिस दोष भी संते किय निशेष बुद्धि गोचस्थे बाले मंदिये मूढ़े बज्झाई मच्छियाव खेलम। पहले तो ये बताया जिन्होंने राग द्वेष आदि छोड़ दिए हैं, जिन्होंने बाह्य परिग्रह के प्रति आभ्यंतर परिग्रह को छोड़ दिया, कलह लड़ाई झगड़े छोड़ दिए हैं, वो तो जहाँ कर्मों के बंध से मुक्त नहीं होते। लेकिन जिन्होंने नहीं छोड़ा उनकी दशा का जहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, भोगामी स दोष भी सन्ने निशेष बुद्धि वो चथे बाले मंदिये मूढ़े। कहते हैं ऐसी आत्माएं जो बाल है, बाल का मतलब अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, अविरति है, मंदीय, मंदीय का मतलब मंद बुद्धि है, जिनको विवेक ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। कहते हैं कि ऐसे ऐसे जीव जो हैं भोगामी स दोष भी सन्ने, भोग
भोग मतलब है शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये सारे आ जाएंगे काम भोग। इनको उपमा दी है आमिष। आमिष का मतलब मांस। ये भोग रूपी मांस इस दोष के अंदर भी संदेह जो निमग्न है, फंसे हुए हैं, इन भोगों की दलदल में फंसे हुए हैं। कहते हैं ऐसा जीव हीय निशेष बुद्धि बोचते, जहां पर हित की बात है, जहां पर मोक्ष की बात है, ऐसी जहां पर उनकी बुद्धि जो है वो विपरीत है। बुद्धि बोचत है, विपरीत बुद्धि वाले हैं, हित की ओर ध्यान नहीं, जिसमें आत्मा का भविष्य अच्छा हो उस ओर ध्यान नहीं, जिससे आत्मा के कलेश खत्म हो जाए उस ओर ध्यान नहीं, जहां पर उसका दिमाग नहीं चलता है लेकिन संसार के काम भोगों में उसका दिमाग चल रहा है। कहते हैं ऐसे जो भोग रूपी मांस के दोष में निमग्न है, डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और जिनकी बुद्धि हित और निश्रेयस के अंदर क्या है, विपरीत है, ऐसे जीव जो है बाल और मंद बुद्धि वाले मूढ़ है। मूढ़ का मतलब मूढ़, जिनके ऊपर मोह का पूर्ण प्रभाव है। कहते बच्ची बच जाई मच्छी आव खेलम्बी, दृष्टांत के द्वारा समझाया जाता है ऐसे जीव जैसे मच्छिया, मच्छिया का मतलब मक्खी, वह का मतलब तरह, मक्खी की तरह, खेलम्बी जैसे मक्खी, जो खेल, खेल का मतलब जहां पर जो है वो श्लेषम नाक की मैल है, जहाँ मतलब जिनको ठंड लग जाती है, बलगम आती है, वो बलगम पड़ी है। और मक्खी देखती है बड़ा चमकदार है, लेकिन जैसे बैठती है उसके पैर जो है उससे चिपक जाते हैं। चिपकने के कारण से वह उड़ना चाहती है लेकिन उड़ नहीं सकती। जैसे फड़फड़ाती है तो उसके पंख भी उसके साथ क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। वही तड़प तड़प करके प्राण दे देती है। तो कहा जाता है खेल अम्मी, वह मतलब जैसे खेल में उस बलगम आदि में, कंसार में, श्लेषम में, नाक आदि की श्लेषम में मच्छिया मक्खी बंझई बंध जाती है, फंस जाती है, मारी जाती है, इसी प्रकार बाल मंद बुद्धि वाला वो मूढ़ जो है इन भोग रूपी जो मांस है इसके अंदर निमग्न डूबा हुआ, काम भोगों की दलदल में फंसा हुआ, जिसकी बुद्धि जो है जिसको कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गया, इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, हित और निश्रेयस की भावना नहीं आती, ऐसा जीव जो है जैसे वो मक्खी फंस जाती है ऐसे वो भी इन भोगों की दलदल में फंस जाता है। तो ऐसे 18 पापों की दलदल में फंसने के कारण से और उसका क्या होता है, विनाश ही होता है। विनाश का मतलब नरक त्रियंच आदि गतियों में, दुर्गतियों में जाना पड़ेगा, अनंत दुखों का सामना करना पड़ेगा। ये भी हम सोच सकते हैं मानो नरक त्रियंच में ना जाए लेकिन पाप किए हैं ऐसे जीव यदि मनुष्य गति में, देव गति में भी जाए तो वहां पर भी ऐसी आत्मा को कहीं समाधि नहीं मिलती। जैसे खाया हुआ जहर जो है जब तक शरीर में है उसको शांति से नहीं बैठने देता, ऐसे ही ये पाप जो है इस आत्मा ने जो किए हैं जब तक इनका भुगतान नहीं होता तब तक ये आत्मा कहीं चला जाए उसकी आत्मा को शांति समाधि नहीं है। वो कैसे फंस जाते हैं, मक्खी के दृष्टांत से उन चोरों को समझाया जा रहा है कि देखो मिलता कुछ नहीं, ना कोई वहां पर स्वाद है, लेकिन फंस कर अच्छा समझ करके गए लेकिन कैसे फंस गए। ऐसे दुनिया के लोग इन संसार के सुखों को अच्छा समझते हैं लेकिन अच्छा तो होता नहीं है, आत्मा को ना तृप्ति मिलती है, ना संतोष मिलता है, ना शांति मिलती है, लेकिन हर समय भय का वातावरण बना रहता है। क्या मिला इन जीवों को, कुछ भी नहीं मिला। और चोर भी सोच रहे हैं ये बिल्कुल हमारी जीवन गाथा सुना रहे हैं, हमारी भी ऐसी दशा है कि हम ऐसे फंसे हुए हैं जहां पर। फिर आगे फरमाया तू परिचया इमे कामा नो सु जहां अधीर पुरी से ही अह संति सुवया साहो जे तरंती अतरंग बणिया व। कहते हैं इमे कामा, जे जो काम भोग है ना, तू परिचया, इनको छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन किन के लिए, कहते हैं नो सु जहां अधीर पुरी से ही, कहते पहले तो ये काम भोग कैसे हैं, भू परिचया, इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। कहा नो सू जहां अधीर पुरी से ही, लेकिन ये किनके लिए मुश्किल है, कहते हैं अधीर पुरी से ही, जिन जो पुरुष अधीर है, जिनके अंदर
आत्म बल नहीं है, जो इंद्रियों के गुलाम है, विषयों के गुलाम है, जिनके अंदर सच्चा ज्ञान नहीं है, उन्हीं नो सू जहां उनके लिए इनका छोड़ना मतलब आसान नहीं है। लेकिन अह संति सुवया साहू, कहते हैं इसके बाद जहां पर है सुवया साहू, अच्छे अच्छे व्रतों के साथ पालन करने, अच्छे अच्छे व्रतों का पालन करने वाले साहू साधु, मतलब साधु साधियां इस संसार में ऐसे हैं जिनकी बुद्धि निर्मल है, सूक्ष्म प्रबल है, जिनको सत्संग मिला है, उसको सुनते हैं और उसको समझते हैं, संसार के स्वरूप को समझ लिया, इन काम भोगों के स्वरूप को समझ लिया, आत्म बल जागृत हो गया है। कहते हैं ऐसे साधु जो है तरंती, जे तरंती, ऐसे जो साधु हैं तरंती, इस संसार सागर को तरते हैं। और देखा जाए तरते हैं किसको, इस भोगों की दलदल को, 18 पापों की दलदल को तर जाते हैं, पार कर जाते हैं। अतरंग बनियावा, कैसे तरते हैं, अतरंग, कहते तरंग का मतलब तरना है, अतरंग जिसको तरना संभव नहीं और जिसका तरना बहुत मुश्किल है। तो जहां पर अतरंग शब्द जो आया है, ये समुद्र शब्द, समुद्र का वाचक है। कहते बनिया वह का मतलब जैसे बनिया बणिक लोग जहाज बेड़े आदि की सहायता से अतरंग तरंती समुद्र को पार कर जाते हैं, इसी प्रकार जो अच्छे अच्छे व्रतों का पालन करने वाले साहू साधु साधुयां हैं, वो क्या कर जाते हैं, तरंती अतरंग, ये भोगों की दलदल जिसको तरना आसान नहीं है, जो ऐसे जो विवेकी नहीं है, मूढ़ है, भोगों की दलदल में फंसे हैं और पारी कर्मी है, उनके लिए करना मुश्किल है। लेकिन जो सुब्रत साधु हैं वो क्या करते हैं, एक दिन इसको पार कर जाते हैं। जैसे वो व्यापारी लोग जहाज आदि के माध्यम से समुद्र को पार कर जाते हैं, ऐसे साधु साध्वी जो है धर्म का अवलंबन लेकर के, तीर्थ का अवलंबन लेकर के इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। आगे बताया है कि सामणा मुँह एक भय माना, पाण वह मिया अजानता, मंदा नरयं गच्छन्ति बाला पाविया ही दिट्ठी ही। कहते समणा मुँह हम श्रवण है, हम श्रवण है, एक वय माना, कई लोग ऐसा बोलते हैं हम श्रवण है, लेकिन पाण वह मिया अजानता, मिया मृग के समान जो अज्ञानी है, जिनके पास ज्ञान नहीं, सच्ची समझ नहीं, विवेक ज्ञान नहीं, पाण वह प्राणीवध, प्राणीवध दूसरे के जीवों के प्राणों का विनाश करना, कहते हैं इसको अजानता, जानते नहीं है। मतलब के 6 काया के जीवों की हिंसा होती है, पहले जीवों का ज्ञान नहीं, ज्ञान न होने के कारण विवेक नहीं है, 6 काया के जीवों की हिंसा करते हैं। तो ऐसे प्राणबद्ध को मिया अजानता, इस प्राणबद्ध से पाप होता है, इसको जानते नहीं है, नहीं जानने के कारण नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को श्रवण कहते हैं। कहते हैं ऐसे लोग जो है मंदा, वो मंद है, बाला बाल है, अज्ञानी है, तो वो नाना प्रकार के पाप कर्म करके नरयं गच्छन्ति, वो नर गति को जाते हैं। किस कारण से जाते हैं, एक तो प्राणबद्ध को जानते नहीं है, पाविया ही दिखती ही, अपनी पापकारी दृष्टियों के कारण से, क्योंकि सच्चा ज्ञान न होने के कारण से अब उनको भोगों का क्या परिणाम है, 18 पापों का क्या परिणाम है, ऐसा उपदेश मिला नहीं है, जिसके कारण जानते नहीं है और नाना प्रकार के पाप कर्मों का सेवन करते हैं। और उन सेवन करने के द्वारा क्या है, उनका फिर परिणाम क्या निकलता है, देखने को तो हम साधु जीवन पाल रहे हैं, लेकिन उन पापकारी दृष्टि के कारण से उनको नरक आदि दुर्गतियों में जाना पड़ता है। नरयं गच्छन्ति, नरक को जाते हैं। नाहु पाण वह अणु जाने, मुच्चे जय सब दुखाणं, ए वायरिये अखायं, जय हिंद एवं साहु धम्मो पणतो। कपिल केवली जी महाराज फरमा रहे हैं, ए वायरिये अखायं, ऐसा आर्यों के द्वारा कहा है। आर्य का हम जहाँ पर कहते हैं तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है
जे इमो साहू धम्मो प्रणतो, जिन महापुरुषों के द्वारा, जिन अरिहंत भगवंतों के द्वारा, इमो जे साहू धम्मो प्रणतो, जे साधु धर्म कहा गया है, प्रज्ञाप्त है। नाहु पाण बहु अणु जाने, मुच्चे जग कियाई सब दुखान। कहा जाता है पाण बाहु न अणु जाने, हम प्राणी वध का की अनुमति नहीं देते। जिनको ज्ञान है, सच्ची समझ है, तो वो प्राणी वध का की अनुमति नहीं देते। ऐसे जीव जो है मुच्चे जग कियाई सब दुखान, कभी ऐसा समय आता है सब दुखान, सारे दुखों से मुच्चे जो वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसी आत्मा जो है जो प्राणी वध नहीं करते हैं। प्राणी वध एक का नाम दिया है, लेकिन उपलक्षण से जहाँ पर 18 पापों का ग्रहण, और जो 18 पापों का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, ऐसे जीव जो है एक दिन ऐसा आता है सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और न को हम दूसरे अर्थ में जोड़े, कहा प्राण वह अणु जाने, कोई कहता है पानी प्राण वध की, हम प्राण वध करते नहीं है लेकिन हम उसकी अनुमति दे देते हैं। तो जहां पर कहा कि न को न मुच्चे जख्याई सब दुखान, ऐसे जीव कभी भी सारे दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। जो ये कहते हैं कि हम प्राण वध स्वयं तो नहीं करते लेकिन दूसरों से करवा लेते हैं, तो उनके लिए कहा है कि न मुच्छेद की आयु सब दुखान, कभी भी वो सब दुखों से मुक्त नहीं होंगे। कहते हैं एव आर्य, ऐसा आर्य ही, ऐसा आर्य पुरुषों ने कहा है, उनके द्वारा कहा गया है। इन आर्य पुरुषों के द्वारा जय हिंद एवं साहु धम्मो प्रणतो, जिस साधु धर्म का मैं कथन कर रहा हूँ, जिनके द्वारा ये साधु धर्म कहा गया है, उन आर्यों के द्वारा, श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा ये कहा गया है। क्या वो दोनों रूप आपको बता दिए हैं ना? पहला रूप जो है न पाण न हो पाण बहम अणु जाने, हम प्राणी वध करना तो क्या, हम प्राणी वध की अनुमति भी नहीं देते। ऐसे जो जीव है कयाई, कभी सब दुहान मुच्छे, सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और जो ऐसा कर कहते हैं हम स्वयं तो प्राणी वध नहीं करते लेकिन दूसरों से करवा लेते हैं, दूसरों को अनुमति दे देते हैं, तो कहा ऐसे अनुमति देने वाले भी कभी सब दुखों से मुक्त होने वाले नहीं है। आगे फरमाया है पाण पाणे और नाई बायजा से समिय समिय ति बुच्चाई ताई, तो से पावयं कम्म निजाई उदगंग थलाओ। कहते पाणी और नाई बायजा, जैसे उपदेशात्मक कहा जा रहा है कि प्राणों का अतिपात ना करे, जीवों की हिंसा ना करे। से वह जो है जो जीवों की हिंसा नहीं करता है, देखा जाए से समियति, वह समित है, वह समितियों वाला है, वह गुप्तियों वाला है। बुच्चाई ताई, वह जो है ताई 6 काया का रक्षक कहलाता है, वह मुनि 6 काया का रक्षक समित इस शब्द से संबोधित किया जाता है। समित का मतलब सम्यक प्रवृत्त, जिसकी प्रत्येक क्रिया विवेक प्रधान है, जो प्रत्येक क्रिया के अंदर जो ध्यान रखते हैं मेरे द्वारा किसी का वध ना हो, मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, मैं किसी के क्लेश का कारण ना बनूं, ऐसी आत्मा को समित के नाम से कहा जाता है, सम्यक प्रवृत्त। तौ से पाव्यं कम्म नित्यायु उद्गंग थलाओ, जो ऐसा समित है, जो 6 काया के जीवों को अभय दान देने वाला, उनकी रक्षा करने वाला है, जो किसी के प्राणों का घात नहीं करता है। कहते हैं उस आत्मा से उस आत्मा से पावयं कम्म, पाप कर्म निचाई निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं? उदगंग व थलाओ, जैसे ऊंचे स्थान पर वर्षा हुआ पानी जो है वहां से बह जाता है, वहां पर टिकता नहीं है, इसी प्रकार जैसे ऊंचे स्थान से वो पानी निकल जाता है, ऐसे ही 6 काया के जीवों की रक्षा करने वाले जो सम्यक प्रवृत्त है, जो प्राणों का अतिपात नहीं करते हैं, उनकी आत्मा से पाप कर्म भी ऐसे बह जाते हैं, निर्जरा हो जाती है। जैसे ऊंचे स्थल पर वर्षा हुआ पानी जो है वहां पर नहीं टिकता, ऐसे उन आत्मा के अंदर भी पाप कर्म स्थिर नहीं होता, आता है चला जाता है। वैसे करते नहीं है लेकिन फिर भी जो चलना उठना बैठना आदि की क्रियाएं होती हैं, तो वहां पर कषाय ना होने के कारण से, यत्नाशील होने के कारण से उनके बंधन स्थायी नहीं होते, जल्दी झड़ जाते हैं। आगे फरमाया है जग निशिय ही भूय ही तस नामे ही थावरे ही च,
नो तेसी मारभे दंडम मनसा वयसा कायसा चेव जग निश्चय भूय। कहते हैं जग, इस जगत, इस संसार 14 राज्य लोक प्रमाण जो संसार है, इसमें निश्चित, इसमें रहने वाले भूए हैं, भूत मतलब प्राणी, जीव कैसे हैं, तस नामे ही थावरे हैं, त्रस और स्थावर नाम के कर्म वाले जीव, मतलब त्रस नाम के कारण से त्रस जीव कहलाते हैं, स्थावर नाम कर्म के कारण से स्थावर कहलाते हैं। ये सारे के सारे जीव जो हैं इस संसार में 14 राज्य लोक में है। नो ते सिंह आरव है दंड, कहते हैं इन जीवों के प्रति, जो जीव है ना, किसी के प्रति दंड का आरंभ ना करे, इनको किसी प्रकार का क्लेश ना पहुंचाए। मन सा वयसा कायसा देव, मन से, वचन से, काय से ना इनका वध करे, ना इनकी खिलाफना, इनको परिताप दे, ना संताप दे, किसी प्रकार से परेशान ना करे। तो इस प्रकार कहा कि पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करें। अब इसके आगे इस जीवन को चलाने के लिए जहाँ भोजन की जरूरत है वो कैसे करना है, इसके संबंध में बताया जाएगा। तो इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार आगे कराने का प्रयास किया जाएगा। अभी हम आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाधि प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से आगम वाचना का लाभ ले रहे थे। गुरुदेव के हम अत्यधिक आभारी हैं, जो लोच कल गुरुदेव ने या आज सुबह जब भी करवाई होगी, पर फिर भी उसके बाद भी गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दे रही हैं। तो हम गुरुदेव का इस उपकार के प्रति बहुत बहुत अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और सभी साधुवृंद की तरफ से उन्हें बहुत बहुत सुख साता लोच की पीछा भी करते हैं कि गुरुदेव आपकी लोच सुख साता पूर्वक संपन्न हुई होगी। हम सबकी तरफ से बहुत बहुत सुख साता पीछा। अब गुरुदेव मंगल पाठ सुनाकर हमें कृतार्थ करें। गुरुदेव उपाध्याय प्रवर जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैज्ञान, नमो लोये संसाहुण सो पंच, नमो कारो सव पावपन सनो मंगलानंत सम्य सिंह परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलेपनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी। मथे वंदना गुरु जी।